हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक और पिछली बार हम लोग ने एक्सरसाइज 1.8 के कुछ बेसिक बातें निगेशन को लेके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1.8। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.8 के लिए। तो एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए जितने भी बेसिक चीज़ें चाहिए, निगेशन वगैरह, वो सब हमने एक वीडियो में कवर किया है, पूरे आधे घंटे की वीडियो। उस वीडियो को जाओ एक बार अच्छे से देखो, तभी तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझ में आने वाला है, क्योंकि निगेशन को लेके बहुत सारी बेसिक बातें होती है जो उसी वीडियो में कवर्ड है। वो वीडियो देख लोगे तो एक बार तुम्हारा निगेशन का पूरा जो भी डाउट होगा कि निगेशन क्या, कैसे, क्यों, हर डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है। एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, राइट द निगेशंस। तो मैंने तुम लोगों को बताया पहले कि निगेशन करेंगे, तभी तो निगेशन का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, है ना, जिसमें सारे बेसिक किए थे। तो राइट द निगेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जितने भी स्टेटमेंट अपने को दिए हैं हम लोगों को उनका निगेशन लिखना है। हमको उनका क्या लिखना है, निगेशन। नाउ एक एक करके समझना स्टार्ट करते कि करेंगे कैसे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मुझे निगेशन लिखना है। मुझे एक बात बताना है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, पिछली बार मैंने बताया था बेसिक वाले वीडियो में। एक छोटा सा रिकैप। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें वन सिंगल स्टेटमेंट दिया हो। और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट साथ में दिए हों। कंपाउंड में दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं साथ में, और सिंपल में एक ही स्टेटमेंट होता है। तो मुझे बताओ, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिया है, ये सिंपल है कि कंपाउंड है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। यहाँ पे देखो, एक ये लिखा है ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, एक ये लिखा है इफ इट इज नाइट। हम लोगों को नहीं लग रहा कि इसमें दो स्टेटमेंट दिए। इट इज़ नाइट एक अलग स्टेटमेंट है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग एकदम अलग स्टेटमेंट है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड स्टेटमेंट है, दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो क्या कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन लिखने का तरीका अलग होता है क्या? हाँ, हमने पिछली बार देखा था कि सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन लिखने के रूल्स अलग होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट में निगेशन लिखने के रूल्स अलग होते हैं। तो अभी दिमाग में बिठा लो, कभी भी अपने को अगर कंपाउंड स्टेटमेंट दिया निगेशन लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को उस क्वेश्चन में वो जो भी स्टेटमेंट दिया उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म। डायरेक्टली आंसर नहीं आता, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट में डायरेक्टली निगेशन नहीं आता, पहले क्या लिखना पड़ता है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना हम लोगों ने सीखा है, बहुत बार सीखा है। चलो देखो क्या करेंगे, लेट, एक स्टेटमेंट को P मान लेंगे और एक स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, Q। P किसको मानेंगे, पहले वाले को। पहले वाला क्या दिया, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो मैं लिख देता हूँ लेट P। P किसको माना, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने P मान लिया। जो बचा हुआ था सेकेंड वाला स्टेटमेंट, इट इज नाइट, इसको क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया Q। इसको क्या मान लिया, Q। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, और दूसरा क्या था, इट इज नाइट। एक को P माना, एक को Q माना। अब क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो देयर फॉर सिंबॉलिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, मैंने क्या माना, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, P। ये इतने पार्ट को मैंने P माना तो वो P हो गया, इतने पार्ट को मैंने Q माना तो वो Q हो गया। बीच में क्या लिखा था, इफ। क्या लिखा हुआ था, इफ। हमने पढ़ा है एंड रहेगा तो कंजंक्शन का साइन, और रहेगा तो डिस्टिंक्शन। इफ रहता तो क्या आता है, एरो आता है ना। इफ देन वाले केस में क्या आता है, ऐसा सिंगल एरो आता है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, सिंगल एरो। मैं इस वीडियो में सिंबॉलिक फॉर्म को नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग अलग वीडियो में कर चुके हैं। अभी के लिए इस वीडियो को देखो, अगर सिंबॉलिक फॉर्म नहीं आता तो पहले इसको जाके सीखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म मैंने लिख दिया। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, P कंडीशनल Q। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, P एरो कंडीशनल Q हो गया। अब कंपाउंड स्टेटमेंट में सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, निगेशन का रूल अप्लाई करेंगे। निगेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो चलो फटाफट निगेशन का रूल अप्लाई करते हैं, इसको हटा देते हैं, निगेशन का रूल अप्लाई करते हैं। निगेशन का रूल क्या होता है, यहाँ पे बीच में क्या लगा, कंडीशनल लगाना। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, देयर फॉर निगेशन। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखना, देयर फॉर निगेशन
अब निगेशन कैसे लिखेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो, P कंडीशनल Q कॉपी पेस्ट करो, इस पे बना दो ब्रैकेट और बाहर लगा दो निगेशन। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, अरे जितना बड़ा स्टेटमेंट है पूरे का निगेशन करना है, तो मैंने पूरे स्टेटमेंट को लिखा, ब्रैकेट बनाया और बाहर निगेशन लगा दिया, पूरे का निगेशन। अच्छा, अब ऐसा सेम रूल हम लोगों ने बेसिक वाले वीडियो में पढ़ा था, जो बेसिक वाला वीडियो हम लोगों ने पिछली बार देखा था निगेशन वाला, उसमें हम लोगों ने सब पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि अगर बीच में एरो दिखे तो क्या होता है, ये जो निगेशन होता है ये उस साइड जाता है जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, यानी निगेशन किसके साथ जाएगा, Q के साथ, ये हो जाएगा निगेशन Q। और ये P क्या रहेगा, P एज इट इज आ जाता है, P के साथ कोई भी निगेशन नहीं जाता, और बीच में जो एरो वाला सिंबल है क्या बन जाता है, बन जाता है एंड। ये सब बहुत आसान है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया कि ठीक है इसका निगेशन ये आता है। एक बार ये आ गया मतलब हम लोगों ने निगेशन तो फाइंड कर लिया, पर क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट लिख के दिया था ना वर्बल में, तो हम लोगों को आंसर भी तो वर्बल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, PQ करके थोड़ी आंसर लिखेंगे। तो आंसर अब वर्बल में बनाना स्टार्ट करते हैं, इसी चीज़ को वर्बल में लिखेंगे। मैं लिखूंगा देयरफॉर, है ना। अब निगेशन को लिखेंगे हम लोग कैसे, इन वर्बल। कैसे लिखेंगे, इन वर्बल। वर्बल देखो कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, P, क्या लिखा है, P, यही आंसर है ना अपना। यहाँ पे लिखा है P, P का मतलब क्या है जरा पढ़ो ऊपर, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो यहाँ पे P लिखा है तो मैं P की जगह पे लिख देता हूँ ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, मैंने बना दिया। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बीच में सिंबल किसका, एंड का, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एंड। और फिर वहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू मतलब क्या, क्यू मतलब क्या, इट इज़ नाइट, क्यू मतलब इट इज़ नाइट, और निगेशन लगाया, निगेशन मतलब उल्टा कर देना होता है ना, हमने पढ़ा है। निगेशन क्या करता है, पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाता है। तो क्यू में क्या लिखा है, इट इज़ नाइट, पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि उसमें नॉट नहीं है, तो उसको निगेटिव बना दो, इट इज़ नॉट नाइट, इट इज़ नॉट नाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट नाइट एंड दिस इज़ आवर आंसर। ये अपना आंसर, समझे। एक बार वापस से देखो जरा, शॉर्ट में देखना, समझने की कोशिश करना है कि कभी भी अगर हम लोगों को ऐसा एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे दे, अब बोले निगेशन निकालने, तो हम लोग करते क्या है मालूम है, हम लोग सबसे पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का पैटर्न हम लोगों ने पहले भी सीखा है। एक बार अपना सिंबॉलिक फॉर्म आया, यहाँ पे अपना सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, एक बार सिंबॉलिक फॉर्म आया, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका निगेशन का रूल अप्लाई करेंगे। निगेशन का रूल हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो मैंने यहाँ पे निगेशन का रूल अप्लाई किया, मुझे पता है इसका निगेशन ये आता है, हम लोगों ने सीखा है पहले भी। अच्छा, एक बार रूल अप्लाई कर दिए, पर आंसर ऐसे थोड़ी चाहिए, P और Q में थोड़ी लिखना, आंसर सिंबॉलिक फॉर्म में थोड़ी चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, पूरा स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म चाहिए। तो इसी चीज़ का मैंने वर्बल फॉर्म बना दिया, P मतलब ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, फिर ये एंड है तो मैंने एंड लिखा। निगेशन Q मतलब पॉजिटिव का निगेटिव, Q में क्या दिया था, इट इज़ नाइट, इट इज़ नॉट नाइट। समझ में आया, बस आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले बताओ मुझे, सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड स्टेटमेंट है। सिंपल मतलब क्या, सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा, कंपाउंड यानी 2 स्टेटमेंट्स होंगे। इसमें 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे क्या तुमको, नहीं, एक ही स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट में क्या हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की ज़रूरत है, नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म की ज़रूरत कब पड़ती है, जब 2 स्टेटमेंट एक साथ हो, कंपाउंड हो। यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट दिया तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, उसका आंसर, डायरेक्टली उसका निगेशन लिखेंगे। हम लोग इसमें कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, रूल्स को यूज़ करेंगे। देखो सीधे आंसर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, सीधे आंसर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आंसर में, मैं लिखूंगा निगेशन, क्या लिखूंगा, निगेशन, निगेशन कर रहा हूँ ना। चलो करना चालू करते हैं। मैंने कुछ रूल्स बताए थे, अच्छा उन रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्या दिया, यूनिवर्सल, क्या दिया है, यूनिवर्सल। हम लोग यूनिवर्सल की जगह पे क्या लिख देते हैं, एग्जिस्टेंशियल। पढ़े थे जब सिंपल स्टेटमेंट का करेंगे निगेशन, तो यूनिवर्सल की जगह क्या आ जाएगा, एग्जिस्टेंशियल, तो लिख दिया मैंने। ये बाकी सब तो सेम रहेगा क्योंकि इनके लिए कोई हम लोगों ने रूल्स नहीं पढ़े हैं, कॉमा का कोई रूल नहीं, इन सब का कोई रूल नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था ये जो ग्रेटर देन है, देखो एक बार तुमने देखा कि यूनिवर्सल जो दिया है, यूनिवर्सल का क्या बन जाता है, एग्जिस्टेंशियल। और इसका एक रूल पढ़े थे कि अगर ग्रेटर देन लिखा है तो हम लोग ग्रेटर देन की जगह पे क्या कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू, और फिर 0 लिखा है तो 0, हो गया आंसर।
हम लोग ने रूल्स में पढ़ा था, बाकी किसी का कोई रूल नहीं है, बस यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल बनाना रहता है, ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू बनाना रहता है, रूल वाली वीडियो में देखे थे। हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखो, मुझे बताओ सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड है, लिखा है दिस n स्क्वायर प्लस 2, देखो लिखा है एग्जिस्टेंशियल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर। सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड है, दो स्टेटमेंट दिए कि एक सिंगल स्टेटमेंट दिया, एक सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सिंगल स्टेटमेंट में डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, निगेशन लिखते हैं, कोई सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह नहीं चाहिए, तो चलो लिखते हैं ना फिर आंसर, फिर काहे की देरी, चलो आंसर लिखेंगे फटाफट। मैं भी लिख रहा हूँ, तुम भी लिख लो। चलो यहाँ पर क्या दिया है, एग्जिस्टेंशियल, और मुझे पता है जब मैं निगेशन लिखूंगा तो ये एग्जिस्टेंशियल क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है यार। उसके बाद ये इन सब का तो कोई रूल नहीं होता है ना, तो इन सबको एज इट इज़ ऐसे कॉपी पेस्ट करते जाओ। अच्छा इधर देखो, ये n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर, मुझे बताओ ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं जिसमें नॉट होता है, तो इसमें तो नॉट नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। और हमने पढ़ा था निगेशन के रूल में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, तो इसमें नॉट नहीं है तो नॉट को लगा दो, तो मैं ऐसा लिखूंगा n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, इज नॉट एन ऑड नंबर। हो गया, खत्म, आसान था एकदम। सारा खेल रूल्स का है जो हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किया था, उन रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो। मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल, ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव बना दिया, मतलब नॉट नहीं था नॉट लगा दिया। चलते अपने 4th क्वेश्चन की तरफ, डेट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो मुझे कुछ तो लिख के दिया है, क्या लिखा है, सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। पहले मुझे बताओ कि सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड यानी दो होगा, दो स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? नहीं, एक ही स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट में डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, तो मैं भी इसका डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, मैं भी डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। अच्छा डायरेक्टली आंसर में क्या लिखना है अपने को, निगेशन लिखना है ना, तो चलो लिखते हैं निगेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, निगेशन, निगेशन के रूल्स। अच्छा निगेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कहीं पे भी सम दिखेगा तो क्या लगा देंगे, ऑल। क्या लगा देंगे, ऑल। सम का ऑल हो जाता है, ऑल का सम हो जाता है, पढ़ा था हम लोगों ने उस वीडियो में, तो सम की जगह पे ऑल लगा दिया। अच्छा ये जो सामने दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, मुझे पता है पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि नॉट नहीं लगा है, और नॉट नहीं लगा है, पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव बना दूंगा, मतलब मैं नॉट लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा था, कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो मैं लिखूंगा कंटिन्यूस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। मैं क्या लिखूंगा, कंटिन्यूस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल क्यों, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस दिया पॉजिटिव दिया है, नॉट नहीं है तो मैंने नेगेटिव बना दिया, नॉट लगा दिया। और बस इसी के साथ इसका भी आंसर क्या हो गया, आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन। यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन, कौन से रूल्स, जो रूल्स हम लोग ने बेसिक वाले लेक्चर में पढ़े थे, है ना, सारे रूल्स पढ़े हम लोगों ने। तो यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन क्या करना है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। मुझे रूल्स ऑफ निगेशन का यूज़ करना है और इन सारे स्टेटमेंट्स का निगेशन निकालना है। इन सारे स्टेटमेंट्स का क्या निकालना है, निगेशन। बहुत आसान है, हद आसान है, अगर तुम लोगों ने वो देखा हुआ है बेसिक वाला लेक्चर। एक बार बेसिक वाला लेक्चर देख लेना निगेशन के लिए, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या लिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों को लिख के दिया है कि एक ब्रैकेट में लिखा है पी कंडीशनल आर, यहाँ पर लिखा है एंड क्यू। पी कंडीशनल आर एंड क्यू, ऐसा मुझे क्वेश्चन लिख के दिया है। मुझे इसका निगेशन निकालना है रूल्स का यूज़ करके। अच्छा निगेशन निकालना मतलब क्या, देखो तुम लोग स्टार्ट करोगे सोल्यूशन। निगेशन निकालने का मतलब यूँ होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको कॉपी पेस्ट कर लो। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको क्या कर लो, कॉपी पेस्ट। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया। निगेशन किसका निकालना होगा, इस पूरे का। तो यहाँ पर बनाओ एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बनाओ, एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन को निगेशन करना है। तो बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जिसके अंदर पूरा क्वेश्चन आ गया मेरा, और इसके बाहर लिख दिया मैंने निगेशन। इसके बाहर क्या लिख दिया मैंने, निगेशन। ये करना है अपने को, इसी को सॉल्व करना है अपने को पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसको बड़े से ब्रैकेट में डाल के बाहर निगेशन लिखना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का निगेशन निकालना है। तो पूरे क्वेश्चन के बाहर निगेशन डाल दो, समझ में आया।
अब इसको सॉल्व कैसे करते, ध्यान से देखना, एक एक करके एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे ताकि बाकी अपना फटाफट हो जाए, बाकी अपने को फटाफट समझ में आए। होता क्या मालूम है, ये जो निगेशन होता है ना, ये कभी भी अटैक करता है बीच वाले सिंबल पे। कौन से सिंबल पे, दो टर्म्स के बीच वाले सिंबल पे। कौन से दो टर्म के बीच वाले सिंबल पे, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक टर्म ये ब्रैकेट है और एक टर्म क्या है क्यू, तो बीच में सिंबल कौन सा दिख रहा है, एंड दिख रहा है, एंड। तो मतलब ये जो निगेशन है ये भी अटैक करेगा सीधे किसके ऊपर, इसका अटैक सीधे जाएगा इस एंड वाले सिंबल पे। तो ये एंड वाले पे अटैक करेगा, मतलब निगेशन एंड का, एंड क्या है, एंड को हम लोग क्या बोलते थे, कंजंक्शन, यानी कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। और हम लोगों ने निगेशन ऑफ कंजंक्शन पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, हम लोगों ने बेसिक वाली वीडियो में पढ़ा है। तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या बोलता है कि बीच में जो एंड था ये बन जाएगा और, बीच में एंड क्या बन जाएगा और ये निगेशन पहले वाले टर्म के साथ भी चला जाएगा, दूसरे वाले टर्म के साथ भी। मतलब ये जो पहला वाला टर्म है डेट इज पी कंडीशनल आर, इसके साथ भी निगेशन आ जाएगा। ये जो दूसरा वाला टर्म है डेट इज क्यू, इसके साथ भी निगेशन आ जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को कुछ? इस पूरे क्वेश्चन का निगेशन करना था और मैंने कहा निगेशन कभी भी किस पे अटैक करता है, बीच वाले सिंबल पे। तो ये एक टर्म बीच वाला सिंबल एंड है, इसने इसके ऊपर अटैक किया। अब ये एंड यानी निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या बोलता है, एंड को और बना दो, ये जो निगेशन है एक बार इसके साथ देख दो, एक बार इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। समझ में आया इतना? और बाजू में रीजन दो, बाजू में क्या दो, ऑलवेज गिव रीजन, साइड में रीजन दो। क्या पे कौन सा रूल यूज किया हम लोग ने, निगेशन ने किस पे अटैक किया था, निगेशन ने कंजंक्शन पे अटैक किया था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, क्योंकि निगेशन ने किसके ऊपर अटैक किया था, कंजंक्शन के ऊपर। समझ में आया? चलते हैं अगली लाइन पे। अगला लाइन देखो, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं निगेशन क्यू, तो ये तो क्यू अकेला इसके साथ निगेशन है, अब इसका कुछ कर नहीं सकते, निगेशन इसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वाले पार्ट को, अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे अंदर दिख रहा है कि एक टर्म है ये P और एक टर्म है ये R और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, कंडीशनल। तो ये जो निगेशन है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस इम्प्लीकेशन, इस कंडीशनल वाले साइन पे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। तो ये निगेशन किस पे अटैक कर रहा है, इम्प्लीकेशन पे। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ये बोलता है कि ये जो निगेशन है वो उस साइड में जाएगा जिस साइड में एरो है। तो एरो कौन से साइड में, आर के साइड में, तो हो जाएगा निगेशन आर। ये जो कंडीशनल का साइन इम्प्लीकेशन का ये बन जाएगा एंड, और पी एज इट इज आएगा। समझ में आया? अब निगेशन देखो अंदर चला गया, किसके पास गया, इम्प्लीकेशन पे, तो इम्प्लीकेशन एन बन गया, निगेशन आर के साइड जाता है जिस साइड एरो है, पी को एज इट इज लिखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है सारे रूल्स वाले वीडियो में, और बाकी सब में तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, तो बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे और फिर बाजू में रीज़न देंगे। निगेशन ने किसके ऊपर अटैक किया, इम्प्लीकेशन पे, तो मैं बाजू में रीज़न लिखूंगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। मैं बाजू में रीज़न क्या लिखूंगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आसान है एकदम, समझ में आया? बस क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इसके आगे हम लोग जा ही नहीं सकते। क्या ये निगेशन और अंदर जा सकता है, निगेशन और अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आराम से कर सकते हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते, देखते क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को लिख के रख लेते, क्या दिया, अरे रे रे, लाल लाल अच्छा लगता है अपने को। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे दिया निगेशन, फिर ब्रैकेट में दिया P और Q, फिर यहाँ पे दिया एक कंडीशनल का साइन, इम्प्लीकेशन का साइन और R। चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या वाला, पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर, तो पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। निगेशन P और Q, बीच में कंडीशनल R, और फिर मैंने क्या वाला, इस पूरे पे बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ और बाहर लगा दो निगेशन, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का निगेशन कर ले, से पूरे क्वेश्चन पे ब्रैकेट लगाया, बाहर निगेशन लगा दिया। इतना समझ में आया? अच्छा, अब इसके आगे क्या होता है, मैंने कहा निगेशन किस पे अटैक करता है, बीच वाले सिंबल पे। किस पे अटैक करता है, बीच वाले पे। तो इसमें एक टर्म ये है, एक सेकेंड शिट, हाँ चलो ठीक है। तो इसमें एक टर्म क्या है, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये आर वाला है,
अब बीच में सिंबल कौन सा है, बीच में सिंबल है ये कंडीशनल का, तो निगेशन किस पे अटैक करेगा, निगेशन अटैक करेगा इस कंडीशनल के ऊपर, है ना। निगेशन ऑफ कंडीशनल या फिर मैं बोलूँ निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो अच्छा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, इम्प्लीकेशन ये बोलता है कि निगेशन उसके पास चला जाएगा जिस साइड में एरो है, तो एरो किसके साइड में, आर के साइड में, तो निगेशन चला जाएगा आर के साइड। ये जो कंडीशनल होता है ये क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, यही होता है ना रूल। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है वो एज इट इज़ आता है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा, एज इट इज़। समझा, हमने रूल्स ऑफ निगेशन में पढ़ा है कि कभी भी निगेशन अगर कंडीशनल के पास जाता है तो जिस साइड में एरो है उधर निगेशन लग जाएगा, बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिखा जाता है, समझे। अच्छा निगेशन हम लोगों ने किसका किया, कंडीशनल का किया, तो बाजू में रीज़न दो, बाजू में हम लोग रीज़न देंगे, क्या रीज़न देंगे, निगेशन ऑफ कंडीशनल लिख दो, नहीं तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आसान है एकदम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इक्वल टू, अब देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। अब निगेशन और कहाँ अंदर जाएगा, जगह ही कहाँ है अंदर जाने की, कहीं पे। लेकिन ये वाला जो निगेशन है ये तो सोचेगा ना मैं अंदर चले जाऊँ, तो अब ये जब अंदर जाने की कोशिश करेगा तो अटैक तो बीच वाले पे करेगा, सिंबल पे। बीच वाला सिंबल कौन सा, ये है P, ये है Q, और बीच में सिंबल कौन है, और। अब ये निगेशन किस पे अटैक करेगा, इस और के ऊपर। अच्छा और मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन, और मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन, मतलब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। कैसे करेगा, देखो और का केस क्या होता है कि जो और है वो बन जाता है एंड, और निगेशन दोनों के साथ लगता है, P के साथ भी निगेशन लग जाता है और Q के साथ भी निगेशन लग जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, खत्म। अब बाकी को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिख दूंगा, बस हो गया। ये बीच का और का एंड बन गया, इन दोनों पे निगेशन लग गया, हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं। अब ये बस अब इसके आगे क्या निगेशन और अंदर जा सकता है, इसमें निगेशन और अंदर जा सकता है, इसमें और अंदर जा सकता है, नहीं। अब निगेशन सिंगल टर्म के साथ है, अब और अंदर जा ही नहीं सकता, खत्म। अच्छा बाजू में रीज़न देना था ना अपने को, रीज़न क्या देंगे, निगेशन किसका किए, डिसजंक्शन का, तो मैं बाजू में रीज़न दूंगा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। और बस विद दिस ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, फिनिश, खत्म। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख के दिया है, लिखा है एक में निगेशन P एंड Q, फिर बीच में एक और एंड। देखो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, निगेशन P एंड Q एंड, फिर दूसरे वाले में क्या दिया है, निगेशन Q दिया है और निगेशन R दिया है। बस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लोग सोल्यूशन, हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, हम लोग पूरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, निगेशन P एंड Q एंड निगेशन Q और निगेशन R, और इसके बाहर बनाएंगे एक बड़ा सा ब्रैकेट और उस पर बाहर क्या लगा देंगे, निगेशन, क्योंकि मुझे पूरे ब्रैकेट का निगेशन करना है, पूरे क्वेश्चन का मुझे निगेशन करना है। अब करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, निगेशन किस पे अटैक करता है, बीच वाले पे। यहाँ पर एक सिंबल है ये, एक सिंबल है ये, और बीच में कौन दिख रहा है, एंड। तो निगेशन किसके ऊपर अटैक करेगा, इसी एंड के ऊपर। अच्छा एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, यानी निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अच्छा होता है क्या निगेशन ऑफ कंजंक्शन में कि ये जो एंड होता है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है और, ये क्या बन जाता है और दोनों ही ब्रैकेट में, दोनों ही टर्म्स में निगेशन लग जाता है, तो इसके साथ भी निगेशन लग जाएगा, निगेशन P एंड Q, इसके साथ भी निगेशन लग जाएगा, और ये वाला जो ब्रैकेट है यानी निगेशन Q, फिर बीच में क्या दिया और निगेशन R, इसके साथ भी क्या लग जाएगा, निगेशन, हो गया। अच्छा रूल कौन सा अप्लाई किया हम लोगों ने, बाजू में लिखना पड़ता है, रूल कौन सा अप्लाई किया, निगेशन लगाई किसका, कंजंक्शन का, तो मैं बाजू में रूल लिख दूंगा ऐसे, बाजू में निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कौन सा रूल अप्लाई किया हम लोगों ने, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। इतना समझ में आया, चलते अगली लाइन पे। अच्छा अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग करेंगे, अब यहाँ पर देखो निगेशन अभी भी यहाँ पे भी अंदर जा सकता है, यहाँ पे भी अंदर जा सकता है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब निगेशन अंदर जाएगा तो बीच वाले पे अटैक करेगा, यहाँ पे एक टर्म क्या है निगेशन पे, एक टर्म क्या है Q, और निगेशन अटैक किस पे करता है, बीच वाले सिंबल पे। बीच वाला सिंबल कौन सा है मेरा, एंड, मतलब ये निगेशन अटैक करेगा इसी एंड के ऊपर, मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन वाले निगेशन में होता क्या है
कि ये जो एंड होता है ये क्या बन जाता है, बन जाता है और, ये क्या बन जाएगा और ये जो निगेशन दोनों के साथ चला जाएगा, क्यू के साथ भी निगेशन चला जाएगा, और जो पहले से निगेशन पी है, ये जो पहले से निगेशन पी है इसके साथ भी क्या आ जाएगा, निगेशन। ध्यान से देखो हुआ क्या, ये निगेशन ने किस पे अटैक किया, कंजंक्शन पे। कंजंक्शन पे निगेशन का अटैक क्या होता है, वो जो एंड रहता है वो और बन जाता है, निगेशन इसके साथ भी जाता है, इसके साथ भी, तो इसके साथ भी निगेशन लिख दिया, इसके साथ भी निगेशन लिख दिया। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, बीच में क्या दिया, और दिया है, तो ये तो और ही रहेगा। अब ये वाला जो निगेशन है, अब ये कैसे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, देखो यहाँ पे एक टर्म में निगेशन क्यू, एक टर्म में निगेशन आर, और ये निगेशन अटैक किस पे करेगा, बीच वाले सिंबल पे। बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो ये और पे अटैक करेगा। और यानी डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन डिसजंक्शन में होता है क्या, जो और रहता है वो क्या बन जाता है, एंड, और क्या बन जाता है अपना, एंड। और ये जो निगेशन है दोनों के साथ चला जाएगा, पहले से वो निगेशन आर है उसके साथ एक और निगेशन आ गया, पहले से वो निगेशन क्यू है उसके साथ क्या हुआ, एक और निगेशन आ गया, और बस इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है क्या, हाँ और सॉल्व किया जा सकता है। तुम लोग को पता है बाजू बाजू में अगर दो दो निगेशन आ जाए, जैसे निगेशन मतलब क्या था, माइनस 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 हट जाता है, प्लस हो जाता है, वैसे बाजू बाजू में दो निगेशन आ जाए तो वो भी हट जाता है। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे निगेशन निगेशन पी है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, पी, और ये निगेशन क्यू ही रहेगा। फिर यहाँ पर और है तो और लिखेंगे, यहाँ पर निगेशन निगेशन क्यू है तो निगेशन निगेशन हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ क्यू। यहाँ पर एंड है तो एंड ही रहेगा, यहाँ पे निगेशन निगेशन आ रहा है ना, तो निगेशन निगेशन हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आर। इतना समझ में आया? अच्छा एक चीज़ छूट गई अपनी, रीज़न देना। यहाँ पर सेकेंड लाइन में हम लोग रीज़न देंगे, क्या रीज़न देंगे, कौन कौन सा निगेशन लगाए थे, एक तो यहाँ पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, एक तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, उसको वहाँ पे ऐसा क्या कर देना, लिख देना। और यहाँ पर ये लास्ट वाली लाइन में जो आया ये क्या आंसर है, क्योंकि इसके आगे निगेशन लेके जा नहीं सकते, इस निगेशन को और अंदर लेके जा सकता हूँ क्या, नहीं लेके जा सकता। यहाँ पर जो आ गया वो क्या, अपना आंसर। एंड विद दिस क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, खत्म। आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।